ऐसा है, हम लोग तो भाई पहले सोचते थे कि इस देश को सुप्रीम कोर्ट ही या न्यायालय ही बचाएगा, लेकिन अब विश्वास जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ये विश्वास ही दिख गया है। पिछली साल दंगों में भी माधवन हाई कोर्ट के जज से उन्होंने कहा कल हमको एफआईआर चाहिए, अगर दंगे में जो शामिल था चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका आधी रात का ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा था कि अगर 14 दिन में गन्ना का दाम नहीं मिलता है तो उसका ब्याज सहित मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार ही पालन नहीं कर रही है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और आज जो है यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों से मिल रहा था। यहाँ पे देखा एक सज्जन है, कुछ कविताएं हैं उनके पास में और वो कविताएं कह रहे थे कि मैं सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि क्या कविताएं उन्होंने लिखी है। पहले तो इनसे नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक वर्मा है, मैं फैजाबाद जिले का रहना वाला हूँ और 2 एकड़ का किसान हूँ, खेती करता हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ, एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ। विद्यालय भी चलाते हैं, यानी कि आप किसान के साथ साथ शिक्षक भी हैं। अच्छा, जिस विद्यालय आप चलाते हैं वहाँ पे कितने छात्र और छात्राएं हैं? लगभग 350 बच्चे हैं वहाँ। 350 बच्चे हैं। और किस क्लास तक के बच्चे होते हैं? 8वीं तक के बच्चे। 8वीं तक होते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये किसान भी हैं और शिक्षक भी हैं, यानी कि अन्न भी खिला रहे हैं और भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। भविष्य का निर्माण अन्न से भी होता है और शिक्षा से भी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शिक्षक है वो भविष्य का निर्माता होता है। चलिए, आप बताइए, आप क्या कुछ कविता सुनाने वाले थे? ये किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ और किसान बिल पास हुआ तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया। 35-40 कविताएं लिख डाला हूँ मैंने और कुछ 8-10 कविताएं तो यहाँ 5 तारीख से आया हूँ तब से लिख डाला है। सुनाइए, क्या क्या कविता? मोदी जी कह रहे हैं, हे ग्राम देवता नमस्कार। अच्छा, मतलब सीधे कविता मोदी जी के बारे में है? मोदी जी कह रहे हैं? अच्छा जी हाँ। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने से चांदी से नहीं सिर्फ मिट्टी से करो प्यार। मोदी है तो मुमकिन है, आंख मूंद करो मुझ पर एतबार। किसानों से मत टकराओ, मोदी किसान अलग मिट्टी का होता है। चीर कर सीना धरती का, धूप सर्दी वर्षा में खेती करता है। चीर कर सीना धरती का, धूप वर्षा में खेती करता है। सर्दी में भी चीर कर सीना धरती का, धूप सर्दी वर्षा में खेती करता है। डरता नहीं किसी विपदा से, क्योंकि विपदाओं से अपना नाता है। मरकर जीना जीकर मरना मुझे बखूबी आता है। डरता नहीं किसी विपदा से, मरकर जीना जीकर मरना बखूबी मुझे आता है। हाँ। किसान मजदूरों ने तुम पर आंख मूंद विश्वास जताया है। 2 सीट से 283 सीट तक अपार बहुमत देकर पहुंचाया है। प्रकृति ही मेरी कभी कभी परीक्षा लेती रहती है। कभी सूखा कभी अति बारिश करती रहती है। बड़ी आशा और उम्मीद किसानों ने तुम पर कर डाली थी। अच्छे दिन की आस अपने हृदय में पाली थी, पर तुम तो निकले एहसान फरामोश। सत्ता के मद में बैठे मदहोश। खैर कोई बात नहीं, किसान ये गम भी सह लेगा, मगर अपने अपमान का बदला वो गिन गिन कर लेगा। अपने अपमान का बदला वो गिन गिन कर लेगा। ये जो आप अपमान की बात कर रहे हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? किसान मजदूरों ने इनके ऊपर विश्वास किया और मजदूरों के लिए भी तमाम ऐसे जो है कानून लेके आए हैं जो काफ़ी संघर्षों के बाद, सैकड़ों संघर्षों के बाद वो अपने लिए कुछ अधिकार बना पाए थे, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया। उसके बाद किसानों के ऊपर ये हमला है। इसीलिए जो है ये किसान मजदूर बहुत ही इनसे परेशान है, हर वर्ग परेशान है और आगामी चुनाव में इसका परिणाम जो है आएगा। हरियाणा में वहाँ के किसानों ने इस बार के नगर निकाय चुनाव में अपना दिखा भी दिया है रोष। जी, उन्होंने रोष दिखा दिया है। तो एक बात बताइए, आप अशोक वर्मा नाम बताया आपने। अशोक जी, जो आप खेती करते हैं वहाँ पे क्या क्या उगाते हैं आप लोग? सर हम 2 एकड़ किसान हैं। हमारी मुख्य नकदी फसल जो है गन्ना होती है। धान गेहूँ ये सब आलू खाने भर को हम पैदा करते हैं। और गन्ना होती तो गन्ना में जैसे जिस तरह से पीछे भी बस एक सरकार ने कानून सा बना दिया था कि भाई 14 दिनों के बाद अगर रकम जो है, पैसा जो है, पेमेंट भुगतान जो नहीं दे तो ब्याज भी देगा, लेकिन शायद अभी वो भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका सरकार बिल्कुल नहीं पा रहा है। मूल ही नहीं मिलता है 1.5-2 साल तक का, और 4 साल हो गया गन्ने का 1 पैसे का दाम नहीं बढ़ा, जबकि डीजल, खाद, दवाई, मजदूरी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। उस पर भी मैंने एक कविता लिखी है। हाँ, मैं सुनता हूँ। 2 एकड़ की खेती करते हैं आप गन्ना की, तो उसमें कितना गन्ना होता है? अब लगभग 5 बीघे में 250-300 या जैसा पैदा हो जाए।
250-300 क्विंटल हो जाता। और क्या रेट में जाता है गन्ना? 325 2016 से था और वही चला रहा है। जो अर्ली होता है उसके बाद 10-10-15 रुपए कम होता है। 3 प्रकार के गन्ने होते हैं, अर्ली, उसके नीचे और जनरल होता है। तो 10-15 रुपए का अंतर है, 200 310 तक भी है। मतलब 310 से 325 रुपए के बीच में पर क्विंटल गन्ना बिकता है और ये 2016 से यही भाव चला आ रहा है और अभी तक कोई भाव बढ़ा नहीं है। जबकि आपका कहना है डीजल पेट्रोल इन सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, खाद के भी दाम बढ़ गए हैं। आप एक और कोई कविता सुना रहे थे? हाँ, उस पर अब 2 लाइन लिखे पूरी कविता, लेकिन अब आपको समय नहीं होगा, 2 लाइन सुना रहे हैं। हमारे योगी जी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में किसान एकदम खुश है, कोई कमी नहीं है, तो उसी पर मैंने लिखा है। सबसे बड़का किसान हितैषी खुद का बतावत हया, और 4 साल से गन्ना का दाम नाय बढ़ावत हया, 4 साल से गन्ना का दाम नाय बढ़ावत हा। मतलब 4 साल से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रहा है। आप इसके अलावा जो बाकी जो खेती करते हैं वो सब अपने घर के लिए करते हैं, जो मतलब गेहूं वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो अपने घर के लिए, वो बाजार में नहीं बेचते? बहुत छोटे किसान हैं। अब हमारे गांव में लगभग 400 किसान हैं। 3-4 लोगों को छोड़ करके बाकी तो सब खाने भर को ही पैदा करते हैं। बाकी नकदी के रूप में गन्ने की मेन खेती होती है हम लोग। अच्छा, इसमें जो ये बिल आए हुए हैं, जो कानून है, इसमें आपने पढ़ा भी, चूंकि आप शिक्षक भी हैं, तो आपको इसमें जो सबसे खतरे वाला कानून कौन सा लग रहा है? ये सारे ही कानून खतरनाक हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, इन बिलों का जो है एक वही आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला छोड़ करके बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला और ये वाला एपीएमसी वाला, ये ट्रायल हो चुके हैं देश में। बिहार में 2006 में एपीएमसी ख़त्म कर दी गई। आज वहाँ के किसानों की हालत एकदम ख़राब है। 42,000 जो है वार्षिक इनकम बिहार के किसानों की है, जबकि पंजाब के किसानों की आय 2,19,000 प्रति व्यक्ति है। अगर एपीएमसी हटाने से लाभ होता तो बिहार के भाई आज हमारे खुशहाल होते हुए, वो दूसरे प्रदेशों में शहरों में 20-20 बीघे वाले 4-5 एकड़ वाले जो है मजदूरी नहीं करते। जी, तो ये यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता और एपीएमसी जिस तरह से हटाएगी, लेकिन ये जो भी सरकार है तो कह रही कि एपीएमसी तो हम हटा नहीं रहे हैं। ये सरकार जो है उसकी मंशा बिल्कुल है, वो तो हट ही जाएगी। आप देख लीजिए, वहाँ मध्य प्रदेश में जो मंडियाँ थी 50-60 मंडी एकदम बंद हो गई, और जो बाकी मंडियाँ थी उसमें खरीदारी बिल्कुल कम हुई है इस बार। तो यही आप जो बार बार सुन रहे हैं, सभी लोगों की एक ही डर है, एक ही खतरा है कि जो मंडियां हैं एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी। और इसका कंपैरिजन अभी आपने देखा, क्योंकि ये किसान के साथ साथ शिक्षक भी हैं, कविताएं भी बढ़िया लिखते हैं, और जो एक कंपैरिजन दिया इन्होंने कि यानी कि जो बिहार की जो किसान है उनकी जो आमदनी है उसके बारे में भी इन्होंने बताया, और पंजाब की। तो ये पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के पास ही ये जानकारी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जानकारी सबके पास हो, ये डेटा सबके पास मौजूद नहीं होता है या उतनी समझ नहीं होती है। तो अब एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया है, बाकी लेकिन आप जो किसान लोग हैं, बाकी नेता लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका क्या कारण है? ऐसे तो जिद बनी रहेगी, हठ बनी रहेगी। ऐसा है, हम लोग तो भाई पहले सोचते थे कि इस देश को सुप्रीम कोर्ट ही या न्यायालय ही बचाएगा, लेकिन अब विश्वास, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ये विश्वास ही दिख गया है। पिछली साल दंगों में भी माधवन हाई कोर्ट के जज से उन्होंने कहा कल हमको एफआईआर चाहिए, अगर दंगे में जो शामिल था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका आधी रात का ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा था कि अगर 14 दिन में गन्ना का दाम नहीं मिलता है तो उसका ब्याज सहित मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार ही पालन नहीं कर रही है। और जो लोग कमेटी में बैठाए गए हैं ये सही नहीं है। किसान नीति, यहाँ किसान जो नेता हैं उनको चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं जैसे देवेंद्र शर्मा आज जो है, बाकी तमाम इस समय हम देख रहे हैं तमाम कृषि विशेषज्ञ जो है लोग, जो पहले सरकार के विपक्ष बोलते थे, आज वो जो है सरकार के पक्ष में बोलने लगे हैं। उसके पीछे हमें लगता है कि सरकार जो है उनको मोटिवेट कर लेगी। अशोक जी, इसमें भी तो कृषि विशेषज्ञ हैं। अरे सब कृषि विशेषज्ञ जो है सब किसानों के हित के लिए नहीं होते, वो खाली वैसे ही कहने के लिए होते हैं। जो है इसमें किसानों से, किसान नेता जो हैं इनको ज़्यादातर शामिल किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर वो किसानों का हित चाहते हैं तो इनको जो है समिति में जरूर रखा जाए। जी, तो कुल मिला के जो एक जो समिति के बारे में चर्चा चल रही है, बात चल रही है, और जिन लोगों का डर है वो यही है कि कोई भी कमेटी जब बनाई जाती है तो ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए कि जिसमें बराबर के लोग हों, यहाँ इस पक्ष के भी लोग हों और उस पक्ष के भी लोग हों। और हमेशा आप देखते हैं कि ऑड नंबर्स में कमेटी बनती है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कैसे 4 लोगों की कमेटी बनाई, और ये चारों लोग वो रहे हैं जो हमेशा से सरकार के
फेवर में बात करते हैं, इस कानून के फेवर में बात करते हैं, इस बिल के फेवर में बात करते आए हैं। देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने नैरेटिव्स में कहा है उन्होंने कि हमें जो जानकारी मिल रही मीडिया से मिल रही है, तो मैं समझता हूँ ये जानकारी भी उनको मीडिया से मिल गई होगी अब तक कि इस कमेटी के ऊपर जो आम राय नहीं बन पा रही है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई बदलाव करे, और बदलाव करे तो हो सकता है कि किसान इससे सहमत भी हों। धन्यवाद, नमस्ते।